ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੇ ਕੇਜ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बढ़न जा रही है ताड़ी इंशाल्लाह अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत बनेगी। मरकज़ में भी हमारी तो ख्वाहिश है कि पीपल पार्टी का वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म। ये जो यहाँ पे आप इस्लामाबाद में आ गए, अब तो गोल्फ शॉल्फ भी खेलना शुरू कर दिया आपने, कम से कम सीख रहा हूँ मैं तो। रेंज में जा रहे हैं आप, रेंज में तो मैं जा तो रहे हैं ना। स्टूडेंट हूँ अभी, सियासत का भी और गाँव का भी। नहीं सियासत के तो नहीं खा रहा, तो कसरे नफसी से काम नहीं सियासत का भी तालिब इल्म। लेकिन आप जो है आजकल गोल्फ के रेंज पे जा रहे हैं, शॉटा वटा सीधियाँ कर रहे हो अपनी तुसी, ठीक है, अपनी बॉडी सीधी कर रहे हो तुसी, ठीक है, वो तो गल ठीक होगी। लेकिन देन अगेन जो यहाँ पे आप भी समझते हैं कि यहाँ पे जो टॉक्स होती हैं, इस्लामाबाद की जी बहस होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो जी गॉसिप चल रही है कि अगले 4-6 महीने 8 महीने जनाब दी पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज़ भी आ सकती है, और इसकी जनाब कोई इस इफ्स एंड बट्स नहीं ने। यू एग्री विद इट? देखिए जी, मेरी तो ख्वाहिश है कि पीपल पार्टी की हुकूमत आए। गल नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाकी मैं नजूमी नहीं हूँ। मैं राणा साहब, मैं कदू क्या तुसी तोतियां दी फाल राणा साहब मैं नजूमी नहीं हूँ कि तुसी इस चीज़ कितनी सदाकत है। देखिए मुझे सच्ची बात है, अभी तक इन चीज़ों का कोई पता नहीं है। जो गॉसिप हैं, गॉसिप्स तो बड़ी होती हैं इस्लामाबाद में, जहाँ तक बात गॉसिप्स की होती है वो तो कोई पूछता है कि जी 2.5 साल आपने, लेकिन उसको कभी कोई पुरानी बातें होंगी। आप मेरा ख्याल गॉसिप्स को रहने दें। कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर मैं पार्टी का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हुआ, मैं राय ना दूँ तो बेहतर है। अगर मैं सिर्फ नदीम अफजल चंद होता ना तो मैं आपको खोल के राय इस टॉपिक पे देता। तो ये आपका जो टॉपिक है ना, ये आपका जो सवाल है, ये मेरे दिल के करीब है। अच्छा, लेकिन मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता फिलहाल। मतलब तुसी अपने कार्ड सारे शो नहीं करना चाहते? नहीं, मैं एज अ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बातचीत इस पर नहीं कर सकते, मजबूर हो तुसी? नहीं मैं मजबूर नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है। नहीं एडे भोले भी नहीं हो? नहीं मुझे पता ही नहीं है, सच्ची बात है, नहीं पता। अच्छा नहीं पता। अच्छा चले, सो इसका मतलब ये हुआ, आप डिसाइड ये हुआ, इसको सम अप अगर हम करें आपकी गुफ्तगू को, 27वीं तरमीम के अंदर और अगर शिकें डालनी हो तो उसमें हम बैठ के बातचीत करने के लिए डुअल नेशनैलिटी की बात हुई, मजिस्ट्रेसी के निज़ाम की बात हुई, सूबों की बात हुई। सूबों का तो जिक्र नहीं अभी तक हमारे सामने आ जाए। ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, इस पर डिबेट ज़रूर हो, फिर बहस होगी, फिर इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारा देखना पड़ेगा। फ़ायदा क्या, आप लोग तो कहते रहे कि जनाब नए सूबे बढ़ने चाहिए, देने एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ, लेकिन इसके ऊपर बैठ के पॉलिटिकल जमात, तमाम पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठ के अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और ये सूबों वाला काम जो है उस वक्त इसको छेड़ना चाहिए। ठीक है, 18वीं तरमीम जो है उस पर बड़ा एक स्टैंस लिया हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उन्होंने कहा जनाब कि नथिंग डूइंग, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, इसमें से कोई चीज़ें नहीं निकलेंगी, इसी एज इट इज़ रहेगी। उसमें से कुछ चीज़ें निकालनी हो, कुछ शिकें निकालनी हो, क्लॉजेज निकालनी हो, या चेंज करते हो। पहले भी देखे ना, हेल्थ में जो ड्रग्स के हवाले से जो था ड्रैब, CCI के जरिए फिर वापस किया गया। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं, कोई इसमें कहता हूँ पॉलिटिकल डायलॉग, लेकिन सूबों के हकूक का जहाँ तक तल्लक है वो पीपल पार्टी का बड़ा फर्म स्टैंड है उसके ऊपर, कि सूबों की कोई ऐसा कोई हक नहीं दिया जाएगा जो सूबाई खुद मुख्तारी पे जहाँ आना चाहती हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो फाइनेंशियल हो, वो पॉलिटिकल हो, वो कोई भी हो। तो वो जो है ना, उस पर पीपल पार्टी का बड़ा CC का जो लास्ट मीटिंग में डिस्कस हुआ है, बड़ी ओपन डिस्कशन हुई है इसके ऊपर। No compromise. अच्छा, how do you take this meeting? जो मीटिंग हुई अभी रिसेंटली, ठीक है, सऊदी क्राउन प्रिंस की ट्रंप के साथ, और उसके अंदर कई चीज़ें हुई उसमें, लेकिन उसको ज़रा जहन में रखें आप उस मीटिंग को, और उसके बाद 2 स्टेट सॉल्यूशन आता है पैलेस्टाइन का, या कुछ और उसके वर्किंग होती है उस पर, वट एवर जो भी चीज़ें मैच्योर होती हैं, उसके बाद अगर अब्राहम एकॉर्ड को फॉलो करना पड़े तो व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टैंस ऑफ पीपल्स पार्टी? देखिए जी, गज़ा के पीपल पार्टी का तो बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है, जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मौक़िफ़ था, और जो गज़ा की अवाम के फ़ायदे में हो, जो फ़लस्तीन की अवाम के फ़ायदे में हो। मेरे ख्याल में वही मौक़िफ़ सबसे बेहतर होगा जो वहाँ की अवाम चाहती है। कोई और मुल्क उसके ऊपर, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, वो फैसला वहाँ की अवाम जो फैसला जो उनके लिए अच्छा है वो हम सब के लिए अच्छा। एंड व्हाट अबाउट अब्राहम एकॉर्ड? नहीं, मैं इस वक्त इसके ऊपर कमेंट्स इसलिए नहीं करना सकता, बहुत बड़ा काम है, ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है, मैं इसमें इतना कोई मास्टर नहीं हूँ कि इसके ऊपर अपनी राय दे सकूँ। ये गवर्नमेंट, ये स्टेट का काम है फैसला करना, हुकूमत का काम है। स्टेट अगर फैसला करती है, स्टेट जब फैसला करती है, स्टेट फिर बताएगी अपनी आवाम को, अपनी पार्लियामान को, अपनी इत्तेहादी जमातों को, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ को कि स्टेट क्यों करना चाहती है। स्टेट को बताना चाहिए, हुकूमत को बताना चाहिए। ओके,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ? मैं बाजवा साहब का बेनिफिशियरी नहीं हूँ, लेकिन मैं आप वो क्योंकि रिटायर हो गए हैं तो मैं मेरे जट भाई हैं, मैं कभी उनके ऊपर तनकीद उस लेवल पे तनकीद नहीं करता जो उनके बेनिफिशियरी उन पर तनकीद करते हैं या जो कमेंट्स करते हैं। तो मैं वो हंस के मिलते थे, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी था। बाकी तारीख में देखा जाएगा बाजवा साहब को जो हम कहते थे कि आप जो गलत फैसले करते हैं, मैं तो उनको एक ही मीटिंग उनकी हुई है, 2-3 मीटिंग हुई है और मैंने जो उनसे कहा था वो आज सच्चा साबित हो रहा है। क्या कहा था आप? ये बाजवा साहब से पूछ लें आप, मैं नहीं बता सकता। नहीं कुछ सानू दस दो ना, 2-3 आपने कहा मीटिंग में, देखिए 2-3 में से एक मैं आदमी समझता की हूँ कि जी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है ना, उसमें किरदार किसी और का नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है। उसमें फिर डेमोक्रेसी या सियासत, या तो आप खुल के सियासत करें तो या फिर सियासतदानों को सियासत करने दें। कि सियासतदान जड़े ने मेजोरिटी ऑफ दैम, नॉट ऑल ऑफ दैम, वो जाके अगर जाके ਜਾਵਣਗੇ MI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ISI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਫॉर दैट मैटर ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਗੇ और ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। लेकिन जी ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨ ਦਿਓ फैसले। देखिए जहाँ तक तल्लक है ना सिविल मिलिट्री रिलेशन का या बैलेंस ऑफ पावर्स का, ये एक सब्जेक्ट है पूरा, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन जहाँ तक अगर आप इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत 1973 के आइन के मुताबिक चलाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे फोरम हैं जहाँ पे इनपुट इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, पार्लियामान के अंदर कमेटी सिस्टम ऐसे हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनका रोल बिल्कुल है, होना चाहिए, इनपुट और सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं वहाँ मेरे ख्याल में जो बड़े इदारे होते हैं उनको बड़े दिल के साथ अवाम को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, अवाम के सामने नहीं आना चाहिए, अवाम के सामने सियासतदानों के सामने आना चाहिए। अब देखें सियासतदान बिल्कुल ऐसे भी हैं जो नायल भी हैं, करप्ट भी हैं मेजॉरिटी मेरी क्लास में भी है, जिनका विजन में भी लैक का विजन में भी है। लेकिन अगर मैं नलायक हूँ तो मेरी अवाम का हक है कि मुझे, या मेरी पार्टी का चेक एंड बैलेंस है मेरे ऊपर, जो सिस्टम के पहले तो पार्टी को चाहिए कि एहतसाब करे, पार्टियों को चाहिए अपना एहतसाबी निज़ाम मजबूत करें, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का निज़ाम, जो इलेक्शन का निज़ाम है उसको फ्री एंड फेयर। Are you good with this thing? अगर राजा सिकंदर सुल्तान साहब को रीअपॉइंट कर दिया जाता है, Are you happy with मेरे it? ख्याल में नया इलेक्शन कमीशन आना चाहिए, वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, अच्छा, वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। तो ये आप पीपल्स पार्टी का स्टैंड बता रहे हैं? मैं अपना ज़ाती बता रहा हूँ, पार्टी का जब आएगा तो पता। अच्छा, लेकिन जो चीज़ मुतनाज़ा हो चुकी है उनको दोबारा नहीं आना चाहिए, उनको खुद भी नहीं आना चाहिए, वज़ादार आदमी है, ख़ानदानी आदमी है, उनको दोबारा खुद भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो मतलब हुणे हालात ताड़े ठीक ने विद द गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज हंकी डोरी बिटवीन यू एंड नून लीग? देखें जी ये समझौता है, अच्छा, केड़ा समझौता? समझौता एक्सप्रेस है, समझौता एक्सप्रेस है। तो मुल्क चलाने के लिए एक समझौता है। अच्छा, सो दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। आम समझौता है, आपको कोलिशन हुकूमत चलानी पड़ती है, हुकूमतों के साथ जब आप बैठे हो तो आपको निज़ाम चलाने के लिए बड़ी, जो पार्टी फैसला करती है फिर मैं पार्टी का पाबंद हूँ, मेरी अकेले की राय क्या होती है। आपके जो इख्तलाफात थे पंजाब की हद तक, देखिए हमारे इख्तलाफात कोई ज़ाती नहीं थे, नहीं, ना कोई ज़ाती वो खत्म हो डिमांड गए है, नहीं वो आज भी है। अच्छा, आज भी है। वो थे सैलाब ज़दगान से शुरू हुए थे, आज सैलाब ज़दा इलाकों से जाके पूछ ले कि उन बेचारों को क्या मिल रहा है। अच्छा,